पहला पाठ मक्काबियों का पहला ग्रंथ 1 वचन 10 से 15, वचन 41 से 43, वचन 54 से 57, वचन 62 से 63। उनमें राजा अंतियोख का पुत्र अंतियोख एपिफानेस बड़ा दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। वो यूनानी साम्राज्य के 137वें वर्ष राजा बना। उन दिनों इसराइल में ऐसे लोग थे जो संहिता ही परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि करें, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हुए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। ये बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। वे गैर यहूदियों से मेल जोल रखने लगे और पाप के दास बन गए। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए ये लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष विराजों का परित्याग कर दे। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इसराइलियों में भी बहुतों ने देवमूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहर्ष स्वीकार कर लिया। 145वें वर्ष के किस्लेव महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विभत्स दृश्य अर्थात देव मूर्ति को स्थापित किया। यूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनाई गयीं और लोग के घरों के द्वार के सामने तथा चैनकों में धूप जाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थीं, तो वे उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसके यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता, उसे राजा के आदेशानुसार प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी बहुत से इजरायली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे, जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित न हो जाएं और पवित्र विधान भंग न करें। इस प्रकार बहुत से इजरायली मर गए। सुसमाचार संत लूकस 18 वचन 35 से 43। जब ईसा यरीहो के निकट आ रहे थे, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाज़री इधर से आ रहे हैं। इस पर वह ये कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वो पास आया, तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिया। सारी जनता ने ये देखकर ईश्वर की स्तुति की। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में अंधे व्यक्ति की आशा और उद्धार यीशु पर टिका हुआ था। जब उसने सुना कि यीशु पास से जा रहे हैं, तो वह अपनी सारी शक्ति से चिल्लाया, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। उसके चिल्लाने में यीशु में विश्वास के साथ उसकी प्रार्थना भी शामिल थी। यीशु ने उस अंधे व्यक्ति को निराश नहीं किया। उस अंधे व्यक्ति ने न केवल दृष्टि दान प्राप्त की, अपितु वह यीशु का अनुयायी भी बन गया। अंधे व्यक्ति को हमसे क्या अलग करता है? उसका अटल विश्वास। यह विश्वास ही है जो पहाड़ों को हिला सकता है। यही विश्वास उस अंधे व्यक्ति को हमसे अलग करता है। भीड़ ने उसे डांटा, फटकारा, पर अपने दृढ़ विश्वास के कारण उसने चंगाई प्राप्त की। आमीन।